पति ने अपनी पत्नी की संपत्ति हथियाने के लिए चुपके से गैस चालू कर दी। उसने एक छुपा हुआ कैमरा भी इस तरह लगा दिया कि वह सीधे अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। इसके बाद वह बेसब्री से अपनी प्रेमिका को फोन करने लगा। फोन खत्म करने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी की सुनने की शक्ति पहले ही वापस आ चुकी थी। उसने अपने पति और उसकी प्रेमिका के बीच हुई पूरी बातचीत साफ साफ सुन ली थी। इसके बाद पति नीचे जाकर अपनी प्रेमिका से मिला। दोनों मिलकर निगरानी कैमरे के जरिए उसकी पत्नी को देखने लगे। तभी पत्नी ने एक कप उठाकर कैमरे को ढक दिया। यह देखकर पति को तुरंत शक हो गया, इसलिए वह घर जाकर देखने लगा। कमरे में हर तरफ गैस भरी हुई थी, लेकिन पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पति ने तुरंत खिड़कियां खोल दी ताकि हवा अंदर आ सके। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी है। पति ने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और धीरे धीरे अपनी पत्नी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि धुआं अलार्म बज गया था, इसलिए वे जांच करने आए हैं। उसी समय पत्नी भी होश में आ गई। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है और पूछा कि क्या हुआ। अपनी पत्नी को शक न हो, इसलिए पति ने तुरंत झूठ बोल दिया कि खराब हवा की वजह से अलार्म बज गया था। उसने यह भी कहा कि हाल के दिनों में ज्यादा थकान की वजह से उसकी पत्नी बेहोश हो गई थी, इसलिए सब लोग देखने आ गए। जब सब लोग चले गए तो पति और उसकी प्रेमिका को शक होने लगा कि शायद पत्नी की सुनने की शक्ति वापस आ गई है, इसलिए दोनों ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। उस दिन वे बेसमेंट पार्किंग में उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही पत्नी वहां आई, पति ने कार को तेज रफ्तार में सीधे उसकी ओर बढ़ा दिया। पत्नी तुरंत समझ गई कि यह एक परीक्षा है। अगर वह बचने की कोशिश करती तो सब कुछ उजागर हो जाता, इसलिए वह शांत खड़ी रही और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। आखिरी पल में पति ने ब्रेक लगा दी। दोनों को लगा कि पत्नी अभी भी कुछ नहीं सुन सकती, वरना वह जरूर प्रतिक्रिया देती। उनके वहां से चले जाने के बाद महिला ने तुरंत अपने वकील को फोन किया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो।